जिंदगी इतनी मुश्किल इसलिए है क्योंकि लोग आसानी से मिली चीज की कीमत नहीं जानते। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में महादेव के इस ज्ञान में हम आपको बताने वाले हैं कि जीवन इतना मुश्किल क्यों है। आप तो यह अच्छे से जानते हैं कि महादेव हर घड़ी शांत रहते हैं, चाहे उन पर कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों न जाए। और इसी के साथ हम आपके जीवन में मुसीबत ने पर शांत रहने के साथ साथ सब्र कैसे रखें और उसे मुसीबत के घड़ी में हमें खुद से कैसे लड़ना है ये बताएंगे। दरअसल जीवन में सुख और दुख तो लगा रहता है, लेकिन यह भी सच है कि पतझड़ के बाद हरियाली भी जरूर आती है। लेकिन जब भी कभी ऐसा होता है कि जीवन मुश्किल दौर से गुजर रहा होता है, तो ऐसे में खुद की सुध नहीं रहती है। लोग उस मुश्किल दौर में इतना उलझ जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि यह दौर थोड़े समय के लिए है, और तब तक उन्हें खुद को उन नकारात्मकताओं और नाउमीदी से बचाए रखना है जो आगे के जीने के लिए जरूरी है। वो आंतरिक रूप से इतने कमजोर हो जाते हैं कि हालातों के आगे घुटना टेक देते हैं और कई बार हालात न सुधरते हुए देख कुछ गलत कर बैठते हैं। मुश्किल में खुद का ख्याल कैसे रखें? हम सभी जानते हैं कि मुश्किल दौर में हिम्मत और सब्र की कितनी जरूरत होती है। मुश्किलों से जूझना आसान नहीं होता, लेकिन कुछ लोग उस दौरान जीवन के प्रति इतनी बेरुखी दिखाते हैं कि यह दौर इनके मन और भावनाओं पर वजन बढ़ा देता है, जिससे वो बहुत कुछ ऐसा खो देते हैं जिन्हें वापस पाने में उन्हें पूरी उम्र लग जाती है। ऐसे हालात ना आए, ऐसे में हर किसी के लिए यह बेहद जरूरी है कि वह इन मुश्किलों में खुद का ख्याल रखे। लेकिन कैसे? चलिए जानते हैं। आसान नहीं होता लीडर बनना। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे में लीडरशिप क्वालिटीज आए, तो इन 5 बातों का ध्यान रखें। माइंडफुलनेस से जुड़े मिथकों को जरूर जानें, वरना आप इससे मिलने वाले पूरे लाभों से वंचित रह जाएंगे। इग्नोरेंस इज अ ब्लिस। एक अज्ञानी उन लोगों से ज्यादा खुशहाल और संतुष्ट जो खुद को बहुत समझदार मानते हैं। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? अगर आप अतीत में कई अपनी गलतियों से मुक्त होना चाहते हैं, तो उस गिल्ट से बाहर आना चाहते हैं, तो ये 2 तरीके जरूर आजमाएं। क्या आप खुद को कैद महसूस करते हैं? तो बनाएं अपनी एक सुरंग, निकालिए इस जेल से बाहर और कर लीजिए अपने सपनों को पूरा। 1, इस बात को स्वीकार करें कि हालात मुश्किल है। मुश्किल दौर में तो सबसे पहले इस बात को स्वीकारना जरूरी है कि वक्त सही नहीं चल रहा, और ऐसे समय में खुद के मानसिक और शारीरिक हालात का ख्याल रखना है। ऐसा भी नहीं है कि आपको खुद को हर वक्त सकारात्मक रहने के लिए विवश करना है, क्योंकि यह मदद करने के बजाय खुद को चिड़चिड़ापन ज्यादा पैदा करेगा। बल्कि आपको खुद को यह समझाना है कि वक्त बुरा है, और ऐसे में नकारात्मक यानी कि उदासी, गुस्सा और निराशा महसूस करना नॉर्मल बात है। एक बार अगर आपने यह स्वीकार कर लिया, तो आप अपने रवैये से हतोत्साहित नहीं होंगे और अपने मानसिक स्थिति का ख्याल रखने की वह जरूरत से ज्यादा अंधकार में न जाए। 2, दूसरे के मामले से बचे। नकारात्मक और हताशा तब बढ़ जाती है जब आपके आसपास का माहौल भी वैसा हो। आप पहले ही अपने कठिन दौर से जूझ रहे हैं, और अभी आपका दूसरों की समस्याओं में पड़ना आपका मन अफोई नहीं कर सकता। अगर इतनी समस्या के झेलने के आपके मन की क्षमता नहीं है, तो वह जरूरत से ज्यादा प्रभावित और असंतुलित हो जाएगा। फिर वह न केवल चीजों के हैंडल करते करते थका हुआ महसूस करने लगेगा, बल्कि खुद के मामले से भी सूझ बूझ खोने लगेगा। आपको अभी अधिक से अधिक सकारात्मक माहौल में रहना है और नकारात्मकता से बचना है। वो सुना है ना कि आग लगे तो पहले अपने घर की आग बुझाए, फिर दूसरों की। यहां भी बिल्कुल वही करना है। 3, सेल्फ केयर करें। मुश्किल घड़ी में सेल्फ लव और सेल्फ केयर आपका हालातों से लड़ने के लिए सबसे बड़ा हथियार होना चाहिए, क्योंकि ऐसे समय में आपको ही सबसे अधिक नुकसान पहुंचाने की संभावना होती है। मुश्किल दौर में अपने मन को खाली बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसलिए जरूरी है कि आप ऐसे वक्त में तो सब करें जो आपको पसंद है, साथ ही साथ अपने शारीरिक स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना जरूरी है, क्योंकि अगर आप बीमार या कमजोर पड़ेंगे तो खुद को ही एक मुसीबत समझने लगेंगे। 4, ध्यान करें। ध्यान एक ऐसी तकनीक है जो आपको संसार से अलग खुद से जोड़कर रखती है। जब तक
आप ध्यान करते हैं, आप सभी परेशानियों से दूर रहते हैं। एकांत में आपको न केवल अपनी भावनाओं को समझने का मौका मिलता है, बल्कि समस्याओं से लड़ने की ऊर्जा भी मिलती है। ध्यान में आप चेतना और निष्पक्षता के साथ अपनी समस्याओं पर विचार भी कर पाते हैं। 5. योग करें। योग न केवल आपके शरीर को स्वस्थ रखता है, बल्कि कई मानसिक समस्याओं से लड़ने में भी मदद करता है। अन्य व्यायाम जहां आपकी ऊर्जा खर्च करते हैं, वही योग आपकी ऊर्जा पुनर्जीवित करता है। योग से आपको एक शांति और एक ठहराव का एहसास होता है। कई ऐसे सकारात्मक पहलू होते हैं जिनसे हम योग के जरिए जुड़े रहते हैं। आप खुद को ही हालात के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बनाइए। मुश्किल दौर में आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता आप खुद होना चाहिए। अगर तनाव में या स्ट्रेस में आपने खुद के प्रति करुणा और प्रेम नहीं दिखाया, तो आप खुद को खो देंगे। इसलिए यह जरूरी है कि मुश्किल के दौर में आप खुद को ही हालात के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बनाइए और खुद को कभी मंद मत पड़ने दीजिए। और आखिरी चीज, हमेशा ही भगवान को याद करते रहिए। महादेव कहते हैं कि मुसीबत में घड़ी में हमेशा अपने आराध्य को याद करके शांत रहे। जो मुसीबत आप पर आई है वह कुछ समय के लिए है, परमानेंट तो कुछ भी नहीं होता। इसलिए मुसीबत के घड़ी में भगवान का नाम लेकर शांत रहना चाहिए। तो दोस्तों, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।